हो। हम आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों सॉफ्टवेयर की, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए उसी को करने जा रहे हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हो गए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लेलिस्ट से जाकर पुरानी सारी वीडियोस को देख सकते हो। बात करने जा रहे हैं हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपकी एग्जाम में जनरली पूछी जाती है वो है आपकी कंप्यूटर की इकाई यानी कंप्यूटर की यूनिट। तो यूनिट क्या होती है? देखो दोस्तों, आपको पता है हर चीज़ की यूनिट होती है। जैसे आपसे बोलते हैं लेंथ की यूनिट आपकी मीटर किलोमीटर में होती है। वेट की बात करेंगे तो आप किलोग्राम पाउंड इन सब में बोलते हो। ऐसे ही कंप्यूटर की यूनिट होती है, उसको बोलते हैं दोस्तों बिट, BIT बिट होती है कंप्यूटर की यूनिट। अब हम यहाँ पे यही देखेंगे कितने बिट, क्योंकि आपको पता है पहले तो इतना डेटा नहीं स्टोर होना होता था, तो छोटी छोटी बिट्स में काम हो जाता था, छोटी छोटी मेमोरी चाहिए होती थी। अब क्या है, इतना ढेर सारा आपके पास डेटा हो चुका कि आपको क्या चाहिए होता है, साइज भी बढ़ाना है, आपको मेमोरी का साइज बढ़ाना है। तो क्या है यूनिट? इंपॉर्टेंट यूनिट देख लो, एग्जाम में जनरली पूछी जाती हैं। कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने पर मेमोरी में जगह को घेरता है, जिसी को आप मेजर करने के लिए क्या करते हो, सबसे छोटी इकाई जिसे आप बिट कहते हो। आपको पता है कंप्यूटर जो है वो सिर्फ दो भाषा समझता है, दो लैंग्वेज। कौन सी? बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर यानी कि सारी चीज़ों को वो 0 या 1 में इसी में कन्वर्ट करके समझ पाता है, और कोई लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं समझ पाता है। आपने कन्वर्जन में ज़रूर सीखा होगा, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल। नहीं सीखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक क्लास में इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी खाली इतना समझो कि जो कंप्यूटर आपका होता है वो 0 और 1 सिर्फ दो चीज़ समझता है, उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर, उसके अलावा कुछ नहीं समझता। यूनिट देख लो दोस्तों, एक बिट जो है वो क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है, यानी सबसे छोटी यूनिट होती है कंप्यूटर की बिट। 4 बिट किसके बराबर होता है? 1 निबल के। ठीक है, 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। ऐसे ही 8 बिट किसके इक्वल होता है? आपका 1 बाइट के इक्वल है। 8 बिट 1 बाइट के इक्वल है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, 1024 बाइट किसके इक्वल है? 1 किलो बाइट के। मैंने आपको परसों टेस्ट जो लिया था प्रैक्टिस उसमें भी बताया था 1 किलो बाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट। फिर मैंने क्या बताया था? 1024 किलो बाइट इज इक्वल्स टू 1 मेगा बाइट। 1024 मेगा बाइट इज इक्वल्स टू 1 गीगा बाइट, है ना। फिर 1024 गीगा बाइट इज इक्वल्स टू 1 टेरा बाइट। फिर 1024 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1 पेंटाबाइट। फिर 1024 पेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट। फिर 1024 एक्साबाइट इज इक्वल्स टू 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट इज इक्वल्स टू 1 योटाबाइट। आपको याद होगा जब मैंने क्लास ली थी बिग डेटा प्रोसेसिंग की, तो बार बार क्या बात कर रही थी? इसी की, जेटाबाइट में मेमोरी होगी। तो देखो जेटाबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 एक्साबाइट के। ये पूरी ऐसे यूनिट के साथ इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। जनरली आप देते हो कंप्यूटर का एग्जाम, यूनिट का एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इसीलिए आपको ये समझा रही हूँ। तो इसको खुद आपका काम है, 2 से 3 बार बोलोगे, पूरी ऑर्डर आपको याद हो जाएंगी। पहले आपके पास बाइट है, फिर किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, आपका ये एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, तो ये याद करोगे 2-3 बार याद हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए याद जरूर कर लेना। आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। पहले आपको थोड़ा समझा देती हूँ, फिर फटाफट पीपीटी के माध्यम से समझा दूंगी, और अगली क्लास जो होगी आपको पता है उसमें क्या होगा? प्रैक्टिस सेट। ठीक, चलो सॉफ्टवेयर पहले समझो। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंप्यूटर में 2 चीज़ें होती हैं। एक आपका हार्डवेयर होता है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट आपकी, और आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था। हार्डवेयर मैंने बताया था जब तक उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं पड़ता है, वो क्या है? आपका एक डब्बा है। क्यों? आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है? आपको पता है सीपीयू जो है वो प्रोसेस करता है, लेकिन प्रोसेस कब करेगा, कैसे करेगा, इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बताएगा, आपने इनपुट दिया तो सॉफ्टवेयर तुरंत रीड करवाएगा कि भाई अब यूजर ने इनपुट दे दिया है, प्रोसेस करो और आउटपुट उसको पहुंचाओ। फिर आउटपुट वापस आपके पास आएगा। मेमोरी में कब कितनी चीज को स्टोर करना है, कौन सी मेमोरी आपके काम की है, कौन सी नहीं, ये सब चीज कौन डिसाइड करता है? सॉफ्टवेयर। एक एग्जाम्पल समझ लो, सॉफ्टवेयर यानी कि आपका समझ लो एक ट्रैफिक पुलिसमैन, जो क्या करता है? ट्रैफिक को रोकता है। जिस तरफ उसको लगता है कि अभी इसको रोकना है रोकता है, जहां नहीं लगता है नहीं रोकना है, सिग्नल दे देता है कि जाओ। तो ये काम कैसे कर रहा है? वो रोक रहा है, कब किसको जाना है, कब किसको आना है, क्या करना है, ये ट्रैफिक पुलिसमैन बता रहा है। सेम ऐसे ही काम कौन करता है? आपका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर सारे फंक्शन सॉफ्टवेयर करता है। अगर हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करोगे तो क्या हो जाएगा? जो चीज आप यूज कर रहे हो, जो हार्डवेयर आप यूज कर रहे हो, वो एकदम
डब्बा हो जाएगा। जैसे कि अभी इस समय हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल में क्या होता है आपके एंड्रॉयड, आपको पता होगा ना मोबाइल एंड्रॉयड फोन होता है, एंड्रॉयड उसके अंदर डलता है। अब वो एंड्रॉयड काम ना करे, एंड्रॉयड ही अनइंस्टॉल हो जाए, एंड्रॉयड चले ही ना, तो क्या फोन काम करेगा? फोन डब्बा तुरंत बन जाएगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जब तक एंड्रॉयड आपका अपडेट होता रहता है, एंड्रॉयड आपका वर्क करता है, तो आपका फोन बहुत अच्छा चलता है। समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डिवाइस के लिए, कब क्या करना है, कैसे होना है, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर ही डिसाइड करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर देखो दो तरह के होते हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, कितने होते हैं? एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे आपके सिस्टम में पड़ता है, चाहे वो एंड्रॉयड में पड़े, चाहे आपके कंप्यूटर में पड़े, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कुछ भी डालो आप, लिनक्स डालो, वो क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन पे बेस्ड होता है। जैसे कि आपको वर्ड पे कुछ लिखना है, मैंने पीपीटी बनाई हुई है, तो पीपीटी मैंने क्या की? एप्लीकेशन यूज की, पावर पॉइंट की एप्लीकेशन यूज की, तो ये क्या है? हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया मैंने, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज किया, माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल यूज की, माइक्रोसॉफ्ट का स्प्रेडशीट यूज किया, ये सब आपका क्या है? स्पेशल पर्टिकुलर चीजें आप परफॉर्म कर रहे हो ना, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। जैसे आप अपने फोन में कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, ऐप बोलते हैं ना उसको, तो वो क्या होती हैं? आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, तो उसी को आप क्या बोलते हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो डेडिकेटेड होती है उसी एक काम को करने के लिए, उसे आप क्या बोलते हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सपोज कर लो आपने ट्रू कॉलर इंस्टॉल किया, ट्रू कॉलर ऐप जो है वो किस लिए होती है? पता करने के लिए किसका नंबर है ये, है ना, तो वो पर्टिकुलर एक ही काम करती है। सेम वैसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपका कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है वो भी यही करता है। हर जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है वो डिजिग्नेटेड होती है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। इतना मोटे तौर पर समझ में आ गया? आप क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर देखो मैंने क्या लिखा है, निर्देशों की वह श्रृंखला है जो हार्डवेयर को एक निर्धारित क्रम में विशेष काम करने के लिए सक्रिय करती है। अगर आप बात करो क्या कार्य किया जाना है, कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, इसके लिए कंप्यूटर को क्या जरूरत होती है? इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, उसको क्या पता कब क्या करना है। तो ये सारा काम कौन देता है? ये सारा काम आपका सॉफ्टवेयर देता है, और इन्हें आप प्रोग्राम भी कहते हो। भाई प्रोग्रामिंग हम करते हैं, प्रोग्राम उसके अंदर फीड कर देते हैं सॉफ्टवेयर के तहत, तभी हमारा कंप्यूटर क्या होता है? रन करता है। आप कंप्यूटर ऑन करते हो, कुछ टाइम लगता है बूटिंग होने में, फिर आपका कंप्यूटर खुल जाता है। ये सारा काम कौन कर रहा है? आपका सॉफ्टवेयर कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देख लो। सॉफ्टवेयर के देखो दो टाइप मैंने बताए, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने क्या बताया? जो पूरा सिस्टम में काम करता है, जैसे आपके विंडोज हुए इंस्टॉल करते हो, लिनक्स में बार बार बता रही हूँ, ये क्या होता है दोस्तों? लिनक्स जो आपका है ये है आपका ओपन सॉफ्टवेयर। ओपन सॉफ्टवेयर समझते हो? ओपन सॉफ्टवेयर मतलब इसमें कोई पैसे नहीं होते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप, वैसे तो आपको पता है पायरेटेड चलता है, विंडोज भी लोग कम पैसे में डलवा लेते हैं, अदरवाइज विंडोज वगैरह क्या है काफ़ी महंगा मिलता है, तो विंडोज वगैरह परचेज जो करते हो वो बहुत महंगा होता है। ओपन सॉफ्टवेयर आपके इसीलिए डेवलप किए गए थे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके उसमें अवेलेबल है, आप उनके लिए बिना कोई चार्ज दिए हुए आप फ्रीली इनको यूज़ कर सकते हो, लिनक्स वगैरह को। तो ये याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ओपन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल दो, तो ओपन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल लिनक्स वगैरह है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें भी क्या है देखो चार तरह का है, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइस ड्राइवर्स और आपके यूटिलिटीज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास जनरल पर्पस है और एक्वायर्ड ट्रेलर मोड। जनरल पर्पस जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आपको किसी को भी स्प्रेडशीट बनानी है, किसी को पीपीटी बनाना है, सिंपल क्या करेगा? माइक्रोसॉफ्ट की पीपीटी खोल लेगा, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड खोल लेगा, यानी जनरल पर्पस है, सब लोग यूज कर सकते हैं। एक आपका एक्वायर्ड ट्रेलर मोड होता है जो किसी पर्टिकुलर स्पेशल कंपनी, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन वाले अपने अकॉर्डिंग कुछ उसको करते हैं, वो आपका क्या होता है? एक्वायर्ड ट्रेलर मोड। हम पर्टिकुलर उसको डिजाइन कर देते हैं कि अब ये बार बार यही चीज करता रहेगा। ठीक है, तो वो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बात करेंगे। अभी देख लो, यहां मैं कुछ बताने जा रही हूँ, वो ध्यान देना। ऐसे खोलते होगे तो विंडोज की स्क्रीन दिखती होगी, सभी को दिखती होगी। ये जो चीजें होती हैं, माई कंप्यूटर, एडोब रीडर, ये सब आपका होता है। ये क्या होता है? ये आपका होता है दोस्तों GUI। GUI का मतलब क्या होता है? देख लो, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। GUI दोस्तों आपका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है,
ये क्या होता है, इसका मतलब है कि आपके सारे आइकन कैसे दिख रहे हैं, ग्राफिक्स के फॉर्म में, और ये बहुत कन्वीनियंट होता है, हर किसी के लिए बहुत आसान होता है। आपको दिख गया माई कंप्यूटर, आपको दिख गया अपना रिसाइकल बिन कहाँ है, आपको दिख गया माई फोल्डर कहाँ है, फटाफट आप उस पर क्लिक करके काम कर लेते हो। इसी को क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी यूजर और यूजर के बीच में और कंप्यूटर के बीच में क्या हुआ, ग्राफिक्स में चीजें हैं, अपने माउस से आके आप उसको क्लिक करते हो और आपको क्या होता है, जो भी चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो GUI का फुल फॉर्म याद कर लो और समझ में आ गया होगा GUI होता क्या है। जो ये आइकन सारे आपके दिखते हैं इन्हीं को बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी समझ लो जो सॉफ्टवेयर होता है एक तरह से वो इंटरफेसिंग देता है। इंटरफेसिंग किसके बीच में, यूजर के और सिस्टम के बीच में, यूजर के और कंप्यूटर के बीच में जो चीज होती है वो कौन होती है, इंटरफेसिंग कौन प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर। ठीक, यहां देख लो मैंने लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को सक्रिय करता है और कंप्यूटर के समस्त संसाधनों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है, सभी को कंट्रोल करता है और क्या करता है, मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे क्या नाम लिखा है, देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं, डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस का फुल फॉर्म लिख लो, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखो दोस्तों क्या है, उसके बाद आपका है विंडोज, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स और यूनिक्स, ये क्या है दोस्तों, ये आपके ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने बताया ओपन मतलब फ्रीली सबके लिए अवेलेबल है, कोई पैसा नहीं पड़ना है। विंडोज वगैरह भी आपको पता है मिल जाते हैं, लेकिन वो पायरेटेड होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते। ओरिजिनल लोगे तो बहुत महंगा पड़ता है। तो ये क्या है, लिनक्स और यूनिक्स आपके ओपन है, ओपन मतलब फ्री है हर किसी के लिए, ठीक है। तो ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो गए। मैंने जो बात बताई थी वही लिखी है कि चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस के सिपाही से आप कर सकते हो इसकी तुलना, जो सभी दिशाओं से आने वाले वाहनों को नियमानुसार चलने की अनुमति प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऐसे ही यूजर, प्रयोक्ता मतलब यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध बनाता है, कौन, सॉफ्टवेयर। चलो आगे देख लो, यहां कुछ उदाहरण दिए, डॉस, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, सब क्या है, सॉफ्टवेयर के आपके उदाहरण है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, तो मोटे तौर पे बस ये समझ लो वो काम क्या करता है, प्रोग्राम का जो सारा काम है, सारी सूचनाएं हैं वो प्रदान करता है। दूसरा काम क्या करता है, मैनेजमेंट का काम करता है। मैनेजमेंट यानी कि देखो कहाँ गया, मैनेजमेंट का काम करता है। कैसे काम करता है, देखो सारा आपका ये आपके सारे जैसे पुस्तकालय के रूप में आप सारी चीज़ें लाइब्रेरी में जाओ तो क्या होती है, सब मिल जाती हैं आपको एक जगह ना, सेम ही वैसे ही मैनेज करता है चीज़ों को। आप जो चीज़ें अपनी फोल्डर में चीज़ें कोई चीज़ स्टोर कर रहे हो मेमोरी के लिए, वो सारा काम आपका सॉफ्टवेयर करता है, ये समझ जाओ बस। हार्डवेयर जो है वो आपका डब्बा है जिसके थ्रू काम होता है, लेकिन थ्रू काम कौन करता है, वो सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर करता है। अगर हम बात कर लें प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में, ये कंप्यूटर कार्यकर्ताओं के निर्माण में मदद करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के देखो प्रकार कौन कौन से हैं दोस्तों, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या करता है, मैंने बार बार बोला भी है ये वर्ड, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का काम करता है। कौन करता है इंटरफेस का काम, सॉफ्टवेयर। ये ध्यान देना, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, डैश प्रोवाइड्स डैश वर्क एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये जो है ये अंतर फलक का काम करता है, किसके बीच में, यूजर और कंप्यूटर के बीच में अंतर फलक का काम कौन करता है, तो आप बताओगे सॉफ्टवेयर इंटरफेस का काम करता है, ठीक है। आगे देख लो, उसके बाद ये सारे काम करता है, मैंने आपको बताया जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे जितने भी संसाधन हैं उनका क्या करता है, मैनेजमेंट करता है। क्लियर, चलो आगे देख लो, इसके मूल उद्देश्य क्या क्या है, तो सारे काम मैंने बताया ना, सब काम आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही। जैसे क्या करता है ये, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। उससे क्या उसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये प्रॉपर काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी वजह से आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करता है। ऐसा नहीं कि आप विंडोज नहीं डलवाओगे सीधे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलवा लोगे, आपको पहले विंडोज इंस्टॉल करनी पड़ती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपका विंडोज अकॉर्डिंग आपको पता है विंडोज आपका माइक्रोसॉफ्ट 2010 होता है, माइक्रोसॉफ्ट आपका उसके बाद अपडेटेड वर्जन 2011 है, वो सब आपके उसी अकॉर्डिंग आते हैं कि आपका क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, ठीक। एप्लीकेशन प्रोग्राम को कोड करता है, बनाता है, कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन करता है, जैसे मैंने आपको बताया इनपुट आउटपुट डिवाइस आपकी आती हैं, आपकी सीपीयू वगैरह आती हैं, उन सबको कैसे मैनेज करना है, कैसे कनेक्ट करना है, वो सब आपका सॉफ्टवेयर करता है। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेरी भी पूछ सकते हो, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर जुड़ जाना, इसकी सारी PDF से रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो चीज़ें हैं वो आपको वहीं दी जाती हैं।
सिस्टम के संसाधनों की दक्षता को बढ़ाता है और विभिन्न कार्यों के बीच संसाधनों के आवंटन को नियंत्रित भी करता है। ये देख लो, मैंने इसको शॉर्ट में यहाँ लिख दिया है। प्रक्रिया प्रबंधन यानी कि प्रोसेस मैनेजमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट करता है, कहाँ कौन सी फाइल रखनी है, किस डेटा में सेव करनी है, सी ड्राइव में सेव करनी है, डी ड्राइव में सेव करनी है, सब काम सॉफ्टवेयर करता है। मेमोरी को मैनेज करता है, कुछ इंपॉर्टेंट काम भी करता है, और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या करता है, यूजर कंप्यूटर इनके बीच में क्या प्रोवाइड करता है, इंटरफेस यानी कि अंतरफलक। ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। आगे देख लो, ये सब आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन वही चीज़ें बार बार बता रही हूँ जो आपको मैंने अभी बताया। जैसे कि आपको मैंने GUI बताया, तो GUI क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला इंटरफेस है, क्योंकि इसमें आइकन दिखते हैं तो आप इसको पसंद भी करते हो। फटाफट आपने देखा, आपने अपने माउस से क्लिक कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, विम्प। विम्प यानी कि विंडोज़ इमेज मेन्यू और पॉइंटर्स, इसे ये भी बोलते हैं। ठीक है, GUI को आप विम्प भी बोलते हो, ये भी ध्यान रखना। माउस के माध्यम से आप इसे क्या करते हो, कंप्यूटर पे काम करना आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि खाली क्या दिखता है, आपको फोल्डर दिखता है, आप फटाफट अपना माउस लाए, क्लिक कर लिया, आपका काम खत्म हो गया। आगे देख लेते हैं, कि सब आप एक बार रीड कर लेना PDF से, खाली इतना डिटेल में इसको बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में इतना अब तक आ गया होगा। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, मतलब इंपॉर्टेंट है लेकिन रीड कर लेना आप। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब जो पढ़ाना है वो क्या है आपका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैंने क्या बताया, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया हो, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये माइक्रोसॉफ्ट PPT, तो वैसे ही वो क्या होता है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्या लिखा है देखो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का हिस्सा है जो कंप्यूटर सिस्टम के समग्र कामकाज को बढ़ाता है। अंतिम उपयोगकर्ताओं को वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस प्रोग्राम, प्रस्तुति प्रोग्राम, स्प्रेडशीट आदि जैसे अनुप्रयोग प्रदान किए जा रहे हैं। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर निर्भर होता है। मैंने बताया अभी आपको ना कि विंडोज़ कौन सा पड़ा है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, उसी हिसाब से अपडेटेड वर्जन आपको माइक्रोसॉफ्ट का भी मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट 10 है तो 10 ही चलेगा आपका वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट दूसरा होगा तो दूसरा चलेगा। ठीक है, उपयोग करता है, कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करता है। आगे देख लो, इसके बाद ये आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया ना, एक जनरल यूज सॉफ्टवेयर होता है। जनरल यूज सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सभी को यूज़ करके, जैसे सभी को PPT बनाना है, सभी को वर्ड बनाना है, सभी को क्या कहते हैं एक्सेल शीट बनानी है, तो उनके लिए सभी को यूज़ करते हुए सभी उपयोगकर्ताओं की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया जाता रहा है। विशेष रूप से एक संगठन के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। ठीक है, सभी के लिए यूज करते रहते हैं इसको हम लोग। जैसे इसमें क्या आपने देखा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका एग्जांपल है, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि CAD, ये सब क्या है आपके, ये सब जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसे हिंदी में अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ये देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, एप्पल। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर MS एक्सेल है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर आपका MS एक्सेस है, MS एक्सेस। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आपका फोटोशॉप है, MS पेंट है, एडोब फोटोशॉप है। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या है आपका, VLC प्लेयर है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर है। ये सब आपके क्या है, सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। देखो मल्टीमीडिया आपको पता है ना, कोई मूवी चलानी होती, कोई गाना सुनना होता, आप क्या करते हो, या तो VLC होता है आपके फ़ोन में, या तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर होता है। तो क्या होता है, हर कोई उससे गाना सुन लेगा, हर किसी के लिए। लेकिन आप जब देखोगे कुछ कंपनी के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसकी पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग अगर आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आजकल जैसे आप देखते हो कि हर आप जिस कंपनी में कहीं जॉब करते हो, किसी बैंक या कहीं भी आप आता करते हो, उनका एक अपना पर्टिकुलर ऐप होता है, उनका एक पर्टिकुलर अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को काम करते हैं, वो डिज़ाइन करते हैं, तो वो उनका डेडिकेटेड उस ऑर्गेनाइजेशन का एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी जनरल पर्पस उसके लिए आप देखो, कोई चीज़ खुद आपको टैली बनानी है, खुद आपको कोई डेटा वो मैनेज करना है, तो उसके लिए आपको चीज़ें अलग मिल जाती हैं, वो फ्रीली होती हैं। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं तो आपके पास जो भी
भी बुक हो। देखो ये सब टॉपिक कैसे हैं, हर बुक में आपको ईजिली मिल जाएगा। अरिहंत की बुक हो, लूसेंट की बुक हो, वहां से अच्छे से पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट देख लो। कल जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करेंगे। बीच में जो टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं, PDF दूंगी आपको, सब चीज़ें वहां मिल जाएंगी। अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि उन चीज़ों को जबरदस्ती लाइन बाय लाइन बढ़ाऊं। मोटे तौर पर जो चीज़ें मैंने समझानी थी मैंने आपको समझा दी है। जब प्रैक्टिस सेट करोगे तो आपको ये सारे टॉपिक, सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चैनल पर नए होगे सब्सक्राइब करके, कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। धन्यवाद।